सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग हमारी शुरू हुई है चंडी मंदिर जाने से। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बस पकड़ लिया था और फिर हम लोग निकल गए थे सीधा बस से चंडी मंदिर में। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे गेट पर और हम ऊपर गए फिर ट्रॉली से। एक्चुअली सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ डिलीट हो गई हैं, तो मुझे इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और बहुत जगह रुकी भी हुई है। तो ये जो आपको दिख रहा है पुराणिक सिद्ध स्थल लिखा हुआ, तो यहाँ पर है चंडी माता का मंदिर। अंदर को वैसे तो किसी को भी मतलब फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, 10,000 का जुर्माना था। तो तभी मैंने बाहर से ही वैसे वीडियो बनाई थी पहले भी। तो आप लोग देख सकते हो जो अंदर पे आपको थोड़ी सी लाइट दिख रही है, यहाँ पर है चंडी माता विराजमान। तो चंडी माता का द्वार जैसे ही ख़त्म होता है तो वहाँ पर आता है फिर एक बहुत बड़ा ध्वज जो कि हनुमान जी का था। तो ध्वज मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये है द्वार, चंडी माता का मंदिर ऊपर है। तो ये वापसी का रास्ता था। तो उसके बाद फिर हम लोग गए अंजनी माता के मंदिर में, वहाँ पे हमने मत्था टेका। उसके बाद फिर हम वापस आ गए। वापस आए तो ट्रॉली में बैठे। फिर यहाँ से आप लोग सीन देखो कितना सुंदर लग रहा था। हम इतनी ऊंचाई में आए थे, मनसा देवी टेम्पल का जितना था उससे आई थिंक डबल था चंडी माता मंदिर का पहाड़। मनसा देवी में कम से कम एटलीस्ट रास्ता तो था श्रद्धालुओं को चढ़ने के लिए, बट यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर सीधा ट्रॉली ही थी। और फिर हम लोग जैसे जैसे नीचे आए तो हमारे साथ एक दादाजी और मतलब आंटी अंकल कह सकते हैं, वो लोग भी थे। तो वो लोग भी अच्छे से एकदम हस्बैंड वाइफ वाली वाइब दे रहे थे। वो दोनों वीडियो भी बना रहे थे। मतलब काफ़ी अच्छा था, वाइब्स बहुत अच्छी थी वहाँ की, एकदम शांति सुकून वाली वाइब्स थी। और आप लोग यहाँ से देखो कि कितनी ऊंचे पहाड़ पर है ये। फिर नीचे पहुँचकर यहाँ पर ना सब कुछ अवेलेबल था कि आप हमारी फ़ोटोज़ भी खींची गई थी, बट हमने ली नहीं क्योंकि हमने तो ऑलरेडी फ़ोन पे ले लिया था। तो फालतू में इतना क्यों लेते। तो यहाँ पर गेमिंग जोन था बच्चों के लिए, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया था एंड बहुत कुछ था। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल कर सीधा आए थे अपना लंच करने, क्योंकि हमने खाया कुछ नहीं था। ऑब्वियसली मंदिर जाएंगे तो कुछ भी नहीं खाएंगे, तो हमने सीधा मंदिर से आके मैगी और आलू पराठा मंगाया था। आलू पराठा विद मतलब ये आलू पराठे के साथ ही था, एक्स्ट्रा छोले और अचार। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा गलियों में घूमे हरिद्वार की, और हमें यहाँ पे दिखा लस्सी जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो हमने 2 लस्सी मंगाई थी, एक केसर वाली और नॉर्मल कुल्हड़ लस्सी, जो कि बहुत टेस्टी और मलाईदार हो रहा था। उसके बाद ये हम लोग घूमते हुए हरिद्वार की गलियों में, जो कि हमने सच में बहुत घूमा। पहले हम सोचते थे कि हम सिर्फ घूमेंगे और ऐसे करते करते शाम हो जाएगा तो फिर हम लोग आरती देख लेंगे। बट हम सुबह से इतना चल गए थे मनसा देवी, चंडी माता, अंजनी माता के मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा थकाई हो गई थी। और ये हमें मार्केट में घूमते घूमते शेल से बनी हुई चीज़ों की दुकान मिली। तो मन तो था की चेन लेने का, बट ये एक बार टूटता तो फिर की चेन भी टूट जाता। मुझे स्कूटी के लिए लेना था एक्चुअली। तो फिर हमने यहाँ पे आदि योगी लिया और एक टर्टल लिए। घूमते घूमते हम पहुंच गए सीधा गंगा के घाट पर। तो इतनी भीड़ हो रही थी, देखकर तो लग रहा था शायद आरती हो गई होगी या हो रही होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। तो अभी बस मंत्र वंत्र पढ़े जा रहे थे। शुरू में मंत्र होता है शायद 1 घंटे तक या आधा घंटा, पता नहीं कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे 5:30 के आसपास पहुँचे थे और हमने देखा कि यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है और लोग यहाँ पे पता नहीं कितने कितने बजे से आके बैठ के अपनी सीट संभाल रखी उन्होंने। तो फिर हमने अपने शूज़ को रखा बाहर पे और हम लोग भी अंदर चले गए। लकीली हमें थोड़ी ऊंची जगह मिल गई ताकि हमें आरती देख सके। तो यहाँ पे लोग पर्सनली भी जा रहे थे, आरती करके आ रहे थे। तो अभी मेन आरती जब शुरू हुई तो यहाँ पे सब गंगा मैया की जय नारा लगाने लग गए और पंडित जी भी माइक में बोल रहे थे, कुछ वचन लेते हैं वो वचन बोल रहे थे। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून वाला पल था ये, इसी के लिए तो हम पूरा दिन रुके थे। और आप लोग एक बार श्रद्धालु की भीड़ देख सकते हो। ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा घाट तो भरा हुआ ही था, पर आप लोग आगे वाला भी देख सकते हो, वो भी भरा था। घरों के ऊपर, छतों के ऊपर सब लोग खड़े थे, मतलब दूर दूर तक। उसके पीछे वाला भी भरा हुआ था। तो आरती देखकर फिर हम लोग ने सीधा 8 बजे की बस पकड़ी खटीमा के लिए। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे बारिश भी बढ़ रही थी। और आज था वर्ष सावित्री, तो मेरा आज व्रत भी था वर्ष सावित्री का। तो मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना था। तो हम घर पहुंच गए थे और घर में पापा ने हमारा गेट खोला। तो आई होप आपको ये छोटा सा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई थी। ये लकीली कुछ वीडियोज़ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रख दी थी, तो इसकी वजह से बच गई। तो गाइस, कल हमें जाना है पिथौरागढ़ भी। मायके पहली बार जा रही हूँ मैं पग फेरा के लिए, और मेरा वर्ष सावित्री का व्रत भी। तो मिलते हैं कल।